राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं और फॉर्मूला गिवन है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन फेस करने को आएंगे उसमें फॉर्मूला दिया रहेगा। प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा सोल्यूशन वो इंपोर्ट java.util.start से ही होगा। क्लास बनाएंगे, क्लास को नाम दे देंगे। नाम क्या है क्लास का, कुछ भी दे सकते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट दे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद ब्रैकेट खुलेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट खुलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल ले लें। इस प्रोग्राम में वेरिएबल कैसे लेना है, देखिए हमारा प्रिंसिपल है, इसको हम इंटीजर में ही ले लेंगे, मतलब INT में ही ले लेंगे। एक हमारा R है रेट के लिए, तो इसको भी हम इंटीजर ही में ले लेंगे, और एक हमारा T है, इसको भी हम इंटीजर में ही ले लेंगे। तो वेरिएबल ले लेते हैं INT P R T फिर सेमीकोलन। इसके बाद एक हमें आंसर की वेरिएबल चाहिए जो कि हमारा SI है। इसको भी हम ले तो ले इंटीजर में, लेकिन हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो इंटीजर में ना आए। इंटीजर का मतलब आंसर हमारा जो आ जाए वो पॉइंट में आ जाए। आपने देखा होगा बैंक में भी जो ब्याज वगैरह आते हैं, देखा होगा ज्यादातर 109.5 पैसे, 205.65 पैसे, मतलब पॉइंट में आने के चांस है ना। 109.65 पैसे मान ली ब्याज ये आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये आ रही है। तो अगर हमने इस वेरिएबल को INT में ही ले लिया तो ये 109 तक के ही होल्ड करेगा, 0.65 नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि INT के जो वेरिएबल होते हैं ये इंटीजर्स ही होल्ड करते हैं, पॉइंट की वैल्यू नहीं होल्ड करते हैं। तो फिर क्या करें, तो ये जो SI का वेरिएबल है लेना तो डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, तो इसको हम डबल टाइप में डिक्लेयर कर लेंगे। डबल टाइप के जो वेरिएबल होते हैं ये पॉइंट की वैल्यूज को भी होल्ड कर लेते हैं। तो डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, फिर से हम SI ले लेते हैं, सही है। इसके बाद फॉर्मूला लगा दें, सॉरी इसके बाद इनपुट ले लें, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नेक्स्ट मैसेज देंगे और इनपुट लेंगे, तो मैसेज क्या दें, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, शॉर्ट में SOPLN लिख दिया हमने, एंटर प्रिंसिपल या एंटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, कुछ भी लिख देंगे चल जाएगा। और इसको हम P नाम के वेरिएबल जो लिया इसमें स्टोर कर देंगे, P इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट 90। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें रेट लेना है, मैसेज दे दें SOPLN सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर रेट, और इसको हम R नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, R इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट 90। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो फिर से मैसेज दें और स्टोर कर लें, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर टाइम, T इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT। यहां तक कि इनपुट का काम हो गया है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए और इनपुट्स हो गए, प्रिंसिपल रेट और टाइम। अब अपना फॉर्मूला लगाना है, और जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाए इसको बस ये मैथमेटिकली लगाए हम जावा में लगा देंगे। जावा में कैसे लगेगा, SI के लिए वेरिएबल हमने SI ही लिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो SI इक्वल्स टू P इंटू R, क्रॉस लगा है वहां पे, X बना हुआ है मल्टीप्लाई का, लेकिन हम जावा में स्टार लगाएंगे, इंटू T अपॉन, मैथमेटिकली स्लैश करके इन्होंने अपॉन में लिखा हुआ है, लेकिन जावा में कैसे लिखता है ये स्लैश 100। फॉर्मूला लग गया है, इसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना रह गया, काम तो कंप्लीट हो गया, वेरिएबल इनपुट कैलकुलेशन प्रिंट कर दें, सिस्टम डॉट प्रिंटलन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्लस SI। यहाँ पे जाके प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये जो SOPLN हमने यूज करें, एग्जाम में ये गलती ना करें कि SOPLN यूज करें, वहां पे आपको फुल फॉर्म में लिखना है सिस्टम डॉट प्रिंटलन, कंप्लीट।